देखा ना बाहुबली, क्या कहता है देवसेना, क्या हुआ था, क्या कहता है वो, बोलना वही कहती है ना कि मैं मंदिर जा रही थी तो इन्होंने मेरे रास्ते में, मंदिर के रास्ते में आकर मुझे छूने की कोशिश की तो मैंने उंगली काट दिया। क्या डायलॉग देता है, गलत किया देवसेना, उंगली नहीं काटना चाहिए तो सर इतना। अब अगला फेज शुरू होगा, अब सुनिए जरा ध्यान से। अब पढ़ेंगे इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए अब ये सबको मिटाने दो, पहले समुद्र पढ़ लिया ना, अब फिर से आया चंद्रगुप्त। कितना आया टोटल चंद्रगुप्त, 3 आ गया ना। एक मौर्य वंश में था चंद्रगुप्त मौर्य, अब गुप्त वंश में दूदू को चंद्रगुप्त आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो अब भैया क्वेश्चन किससे पूछेगा, कैसे पूछेगा, बोलेगा बड़ा घुमा के पूछा था, घुमा के पूछा था, ऐसे बोलता बच्चा से। चलिए अगला राजा, अगला राजा हेडिंग लगाओ, और नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। अगला राजा हेडिंग लगाओ। अच्छा इससे पहले ना एगो राजा और है, इससे पहले एगो राजा ये और है, हम इसी कहानी में जोड़ेंगे। आज लिखबे नहीं करेंगे तो तुम लोग सुनो खाली, बस हो गया, ठीक है। समुद्रगुप्त का 2 गो बेटा, एगो बेटा का नाम, किसका बेटा पढ़ रहे हैं हम लोग, समुद्र का 2 बेटा, समुद्रगुप्त का 2 बेटा, एगो बेटा का नाम रामगुप्त और एगो का नाम चंद्र, बोलो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ई है बड़ा और ई है छोटा। अब बोलो राजा के बनेगा, छोटा, बकलुलवा है रे तुम लोग। राजा रूल होता है, हर घर का राजा के बनेगा, बड़का बेटा। बात समझ में आया, राजा के बनेगा, बड़का बेटा। तो राजा कौन बनेगा, हाँ तो राजा यही बना, वो नहीं बना। अब कहानी सुनिए पहले, समझ में आ रहा है कि ना? राजा कौन बना, जल्दी बोलो, बोलबे नहीं करेंगे, रामगुप्त। और इसका बिहा हुआ था ना, इसकी पत्नी का नाम याद कर लेते हैं। क्या है सर, कुछ तो बात है, बोलो। ध्रुव, ध्रुव बोलो, जल्दी से बोलो। इसका पत्नी का नाम क्या, ध्रुव देवी। अब पत्नी का नाम लिखे है तो सुंदर ना होगा? अगर ये पिक्चर में आ रहा है कहीं ना कहीं पत्नी है, वो गाना सुना ना, लड़की ब्यूटीफुल, ये वाली है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ब्यूटीफुल ही नहीं है, हम सुपरलेटिव डिग्री लगा देते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। इससे आगे और खूबसूरत नहीं होता है, इससे आगे खूबसूरती का कोनो डिग्री नहीं है। सबसे अधिक जो खूबसूरत था ना वही। और राजा का पत्नी जनरली खूबसूरत होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या राजा चुन के ना शादी करता है रे, और राजा को जहां पसंद आया, जो अच्छा लगा बोल दिया, कोई टालेगा? क्योंकि वह राजा है, टाला तो जीने का अधिकार छीन ले। समझ में आया कि नहीं आया? राजा है। अच्छा चलो, इसकी पत्नी ध्रुव देवी है और देखने में बहुत ही सुंदर है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अभी जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश से पहले कौन सा वंश था? कुषाण वंश था कि नहीं था? अरे बोलो। अच्छा, हमने ये बोला था कुषाण वंश से पहले कौन था? अरे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, कौन था? पहलव। पहलव से पहले कौन था? शक का एक ब्रांच गुजरात में था, आया था ना 3-4 जगह। महाराष्ट्र से भागा था गुजरात, के भागा था? शक है ना। तो अब तक शक खत्म नहीं हुआ है, शक अभी भी है। समझ में आ रहा है? तो भारत वाला कौन से एरिया में, बोलिए, भारत का कौन से एरिया में? गुजरात वाली एरिया में अभी भी है कौन? शक वंश है। कौन है? शक वंश है। उसका एक राजा है रुद्र सिंह। क्या नाम है? रुद्र सिंह। क्या नाम है? इस समय, जिस समय ये राजा बना है, रामगुप्त राजा बना है, उस समय यहां थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है और यहां राजा है कौन? रुद्र सिंह। कौन है राजा? रुद्र सिंह। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब ये समुद्रगुप्त तो भयानक था, अखंड भारत का निर्माण करा है। अब इसका बेटा बना क्या? राजा। और ये डरपोक नंबर 1। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोले हम लोग? डरपोक नंबर 1। और ये बात सबको पता है कि इसका बेटा ईठो जो है ना, भयानक डरपोक है। और ये बात स्पेशली पता है किसको? रुद्र सिंह को, कि इसका बेटा जो रामगुप्त राजा बना है ना, निकम्मा और नालायक है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब तो ये राजा बन गया, अब ये अभी राजा नहीं बना है। और इसकी पत्नी क्या है? बहुत खूबसूरत है। ये बात पूरे इलाके में चर्चा में है कि सबसे अगर खूबसूरत है ना किसी की पत्नी उस जमाने में, तो किसकी पत्नी है? रामगुप्त की। और निकम्मा राजा का खूबसूरत पत्नी। और जनरली ऐसे होता है दुनिया में। समझ में आया कि नहीं आया? दुनिया में जब देखेंगे ना, सब ऐसे होता है। समझ में आया कि नहीं आया? और सुंदर सुंदर सर बकलोलिया वहां फंस जाती है जाके जहां नहीं फंसना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे जनरली दुनिया में होता है। आइए, अच्छा चलो। अरे तुम लोग देखे होगे यार, अभी समय नहीं है, तुम लोग जनरली देखते होगे, जो बेचारा सब शरीफ होता है, जो अच्छा होता है,
वो बेचारा तो अपना कैरियर पे फोकस करता है, पढ़ने लिखने में करता है। और जो न होता है वो क्या करता है, बदमाशी। अब एकदम बढ़िया से घर में ढेर पैसा, अब बाप के लिए वो ऊंचा वाला बाइक, और पूरा लफुआगिरी में लगल है, हाई फाई दिखा रहा है, रेस्टोरेंट में जाके खर्चा कर रहा। और लड़की सबको भी चाहिए क्या, खर्चा कराने वाला आदमी। वो देखवे नहीं करा कल ये आगे लेके चलेगा कि नहीं, हमको निभाएगा कि नहीं हमको, वो तत्कालिक देख लेता है, इसके पास पैसा वाला लग रहा है, चल। अब समझ में आ रहा है। और अगले ही 2 महीना बाद बोलता है मैं तो बर्बाद हो गया। तो चुनबे करा था बर्बादी वाला रास्ता, तो बर्बाद में तो कहाँ आबाद होगा। तो तनी से दिमाग लगाना है, समझ में आएगा ना, तनी से दिमाग लगाना है। माँ बाप का पैसा यूं ही बर्बाद नहीं करना, हिस्ट्री से दुनिया में कुछ सीखना है। अब बहुत कुछ सीखने को अगर मिलता है वो यही मिलता है, साइंस पढ़ के कुछ नहीं मिलता, साइंस से तो दिमाग डेवलप होता है, समझ में आया। समाज कैसे जिया था, क्या क्या हुआ था, वो अगर जानना है तो कहा हिस्ट्री में। मजा आता है कि ना आता है हिस्ट्री पढ़ने में। इससे पहले आया था कहीं हिस्ट्री से, हिस्ट्री का नाम से हिस्ट्री नहीं याद करें, ऐसे वाला फीलिंग आता था, समझ में आया कि ना। आइए चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। कौन है राजा, रुद्र सिंह। अब पूरे फेमस है कि इसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है, और इसको पता है वो राजा क्या है, डरपोक है। ये यहां से मैसेज भिजवाता है किसको, रामगुप्त को, कि तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। क्या, या तो तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो, ठीक है, या तो मैं लड़ने आ रहा हूं, तुम लड़ने के लिए तैयार हो। क्योंकि उसको पता है कि वो लड़ेगा नहीं, कि भी डरपोक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए इसके पास 2 ही ऑप्शन देता है, अरे बाबूरे पत्नी का भेद हमारे पास, समझ में आया, अदरवाइज नहीं तो तुमने लड़ने के लिए तैयार हो। तुमको दोनों में ऑप्शन में जो अच्छा लगे वो करिए, समझ में आया कि ना आया। अब ये सोच रहा है, मिला रहा है, अरे भाई लड़ झगड़ के कोई फायदा होता है। अब बोले इतना बड़ा राजा का बेटा और ये सोच रहा है लड़ झगड़ के कोनो फायदा है, लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा ना है। एक काम करते हैं, चिंता विचार करके क्या फैसला लेता है, पत्नी को भेज दे, पत्नी न है दूसरा पत्नी कर ले। अब बोलो ऐसा आदमी राजा बन सकता है? ये तो हमको वो वाला मूवी का याद आ रहा है, डायलॉग आ रहा है देवसेना वाला, देखा ना बाहुबली, क्या कहता है देवसेना, क्या हुआ था, क्या कहता है वो, बोलना वही कहती है ना कि मैं मंदिर जा रही थी तो इन्होंने मेरे रास्ते में, मंदिर के रास्ते में आकर मुझे छूने की कोशिश की तो मैंने उंगली काट दिया। क्या डायलॉग देता है, गलत किया देवसेना, उंगली नहीं काटना चाहिए तो सर, इतना का सर धर अलग खत्म, समझ में आया। ये वाला घटना या होना चाहिए ना होना चाहिए। अब बोलो तुम्हारी पत्नी है और तुम इतने बड़ा साम्राज्य का मालिक हो और तुम डिसीजन ले लो, लड़ाई झगड़ा अच्छा बात नहीं होता, पत्नी भेज देते, ऐसा भी करेगा रे, गरीबों खटारा आदमी अपनी पत्नी कहीं भेजेगा नहीं, और पत्नी को भेज दिया, डिसीजन लिया और उन्होंने अपने आदमी के साथ और छोटका भैया के साथ कि जाइए पहुंचा के आइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और छोटका भाई को लेकर और आदमी को साथ में लेकर अब भिजवा दिया, खबर भिजवा दिया, ठीक है पत्नी भेज दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा शादी कर दे, समझ में आया। अब सोचो जिस साम्राज्य का बंदा प्रजा राजा के भरोसे बैठा है, वो राजा अपनी पत्नी का हिफाजत नहीं कर रहा है, उस साम्राज्य का क्या हिफाजत करेगा, साम्राज्य में बोलो क्या मैसेज जाएगा। इन्होंने अपना डिसीजन लेके अपनी पत्नी को भेज दिया किसके पास, रुद्र सिंह के पास। अब रास्ते में लेके कौन जा रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब है तो चंद्रगुप्त नाम ना, इसीलिए नाम अच्छा रहना चाहिए, असर होता है, समझ में आया क्या। और नाम रखोगे अगर लुच्चा लफंगा वाला तो कैरेक्टर भी तुम्हारे अंदर वही डेवलप होगा, और नाम रखोगे कोई बढ़िया आदमी का तो कैरेक्टर भी तुम्हारे अंदर डेवलप होगा, क्योंकि बड़ा होगा तुमको वो नाम का मतलब पता चलेगा ना, इस नाम का पहले कौन था, अब पता चला सब तो नाचने वाला था, तो तुम्हारे भी अंदर कैरेक्टर क्या होने वाला है, वही ना होगा। अब नाम पता चला नहीं कोई बढ़िया आदमी था, कोई बढ़िया ऋषि मुनि गुजरा, बढ़िया पैगंबर गुजरा है, अब तुम्हारे लिए थोड़ा सा कैरेक्टर डेवलप होगा नहीं होगा, इतना बढ़िया आदमी था, हम क्या करने जा रहे थे सुंदर वाला काम। तो नाम इसीलिए क्या होना चाहिए अच्छा। देखो चंद्रगुप्त नाम है तो काम भी भैया उसके तरफ पढ़ क्या है पहले से ही, जो भी जिसका भी नाम ये पढ़ता है वो काम बढ़िया करता है। अभी लेके रास्ते में जब जा रहा है ना भाभी को, तब सोच रहा है कि यार भाभी को लेके जा रहे हैं, अब पत्नी को उसका पहुंचा देंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा, लोग क्या बोलेगा, जनता क्या बोलेगी। एक राजा अपनी पत्नी का हिफाजत नहीं कर सकता तो वो मेरा क्या हिफाजत करेगा, समझ में आ रहा है ना। इसका जमीर गवारा नहीं कर रहा, ये दिमाग में एगो चाल लगाता है, दिमाग में आइडिया सोचता है। एक काम करते हैं, पत्नी को ले चला, खबर भिजवा दिया, पत्नी को लेके आ रहा है उसका भाई, ठीक है। रास्ते में अपना आदमी को ये करवाया, एक काम करो इसको एक सेफ्टी जगह में सेफ रखो अपने एरिया में, ठीक है। इसको अपना बंद किया और उसका पूरा ड्रेस को खुद पहन लिया। मतलब अब चंद्रगुप्त द्वितीय पूरा कौन बन के जा रहा है, पत्नी का नाम कहा गया रे, ध्रुव देवी बन के जा रहा है, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। और अपनी आइडिया लगा, थोड़ा समय लिया, पत्नी को सेफ जगह पे सेफ किया उसका, और आराम से ये उसका मेकअप लिया, पूरा मेकअप वेकअप ड्रेस व्रेस पहना, और बाघ जो होता है नाखून होता है ना, शेर बाघ करे उसका, बाघ वाला उस जमाने में हथियार औजार वही सब होता था, तो पूरा बाघ वाला नाखून वाखून पूरा हाथ में पंजा की तरह पहना और पूरा एकदम से
लड़ने वड़ने का सेटअप बनाकर, क्योंकि किसी के दरबार में धोखा देने जा रहे हो यार, कूटेगा कि नहीं कूटेगा, समझ रहा है? इतना बड़ा रिस्क ले रहा है अब कि ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम ही जाते हैं उसके जगह पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जब ये यहां से निकलता है और खबर भिजवा देता है, और जब ये एकदम पूरा घूंघट ढूंघट लेकर उसके साम्राज्य में पहुंचता है, उसका सेना रिसीव करता है और उसको लेकर बाकी सब आदमी को रोक देता है, उसको लेकर राजा के पास ले जाता है। और राजा का तो सिंहासन वाला रूम होता है ना, भयानक सा रूम, और वहां जब लेके जाता है और राजा तो मने मने लावा फूट रहा बेचारे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और राजा पूरा खुश, और राजा का दिल में गाना आ रहा, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब राजा पूरा खुश। अब जब ये पहुंचा तो अब राजा का दिमाग में फिर से शक आ रहा है, कहीं उल्टा तो नहीं किया है, कहीं आदमी बदल तो नहीं दिया है। अब फिर दिमाग में ख्याल आता है, रामगुप्त तो डरपोक है, वो ऐसा धोखा वाला काम नहीं करेगा, ये धोखा वाला काम चालाक आदमी करता है, वो इतना डरपोक है, उसको पता है अगर हम धोखा दिए तो कूट के हमको दुरुस्त कर देगा, वो ऐसा नहीं करेगा, सही कर भेजा होगा, पत्नी भेजा होगा, चेक नहीं करता, समझ में आ रहा? पत्नी को ले जाकर रूम में बैठा देता है और अपना जो सेना आजू बाजू में होता है और सब कहा जाता है, सेना मूव बैकवर्ड, समझ में आ रहा है? आप लोग पीछे जाइए, तनी से पार्टी वार्टी करिए, समझ में आ रहा? एकदम निश्चिंत हो जाता है और सेना को वहां से क्या कर देता है, अपना रूम का एरिया से हटवा देता है और कहता है जाइए आप लोग तनी से एंजॉय करिए। और सेना भी खुश होगा कि नहीं होगा? राजा जी आज तो मस्ती में है, चलिए हम लोग भी तनी से मस्ती करते हैं। और उधर से राजा सेना सब मस्ती में, और ये यहाँ बेचारा एकदम मारे खुशी से जाता है रूम के अंदर, समझ में आ रहा? और जैसे पत्नी से मिलने जाता है, ये तो पहले से अपना बाग का नहू नहू लगे ले करता है, धड़ा से मेकअप उतारता, देखता कहाँ रे, समझ में आ रहा? अब मार के राजा का वहीं पे हत्या करता है और वहां से निकल लेता है। और निकलने के बाद राजा मर गया, खत्म है, साम्राज्य खत्म। और राजा को वहां से हत्या करता है और फिर वहां से निकलता है और उसकी पत्नी को सही सलामत लेकर आता है, कहां? दरबार पे। बोलो इस भाई को क्या करना चाहिए? तुम्हारा दिमाग में आ रहा है शादी कर लेना चाहिए, तुम्हारा दिमाग में यही आइडिया आ रहा है, अब इसी को शादी कर लेना चाहिए, सुंदर है ऐसा, यही करना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए? उस भाई का क्या करना चाहिए? उस भाई को क्या करना चाहिए? तो ये जाता है साम्राज्य में, जब जाता है कहता है तू राजा बनने लायक नहीं है, तू अब राजा नहीं हो सकता है। तो भाई का क्या कर देता है? हत्या। समझ में आया? क्योंकि जीने का कोई भी हक नहीं है। तुम साम्राज्य में अपनी पत्नी का हिफाजत नहीं करेगा तो इस साम्राज्य का क्या लाज बचाएगा? अपना बाप को भी तो देखो कि बाप किस तरह से सम्मान से जिया, तुम्हारा जीने का हक तुमने खो दिया। अब भाई को खत्म, और फिर इससे वो क्या करता है? शादी। सब कम हो गया इसका। अरे सब कम हो गया रे, राजा भी बन गया, सुंदर पत्नी भी मिल गया, अब भाई को भी सब आया कर दिया। समझ में आएगा? इसकी अगला कड़ी पढ़ेंगे हम कब? कल के लेक्चर में, ठीक है? तब तक के लिए बढ़िया से याद करके आइएगा, अतनी से कहानी में ज्यादा ध्यान न दीजिएगा, और जो पढ़ा दिया ना याद करके आएगा, नहीं तो लात लगेगा ना तब फिर पता चलेगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग कब? कल के क्लास में। कोई स्टैंड और कैमरा को ऑफिस में लेके आइए, इसको पॉज कर दो।